माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे मेधावी की तैयारी। मेधावी में आपका मैं काफ़ी सारे पेपर आपके इसमें डिटेल में डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कक्षा 5 के जो भी हिंदी में राइटर्स होते हैं, मैंने आपके प्रीवियस पेपर देखे, उनमें आपसे राइटर पूछे गए हैं। जैसे खिलौने वाला कविता है, उसका राइटर कौन है। तो आपके जितने भी मुझे राइटर मिले हैं वो मैंने लिख लिए हैं। लेखक कौन होता है? जो उस पाठ को या कविता को लिखता है। कविता को जो लिखता है उसे कहते हैं कवि। अगर कोई लेडी लिखती है तो उसे बोलते हैं कवयित्री, ठीक है। और ऐसे ही पाठ को लिखते हैं उसे लेखक बोलते हैं, ठीक है। लिखने वाला लेखक। तो बच्चे इनको याद करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अच्छे से याद करना है। मेधावी वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, इसको छोड़ देना। तो राख की रस्सी के लिए कोई भी राइटर नहीं दिया गया है। फसलों का त्योहार, इसमें भी ये भी एक तरीके से लेख लिखा है, इसमें भी कोई भी राइटर नहीं है। खिलौने वाला जो कविता है बेटे, उसकी जो लेखिका है, कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। याद कैसे करोगे? सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या बेचे? खिलौने। तो इस तरीके से याद कर लेना। खिलौने वाला कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो हम याद करेंगे, याद करवाना मेरा मेन पर्पज आपको याद करवाना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने खिलौने बेचे। इस तरीके से जैसे ही पेपर में आएगा खिलौने वाला कविता किसने लिखी, तो तभी आपके माइंड में क्लिक करेगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। उसके बाद नन्हा फनकार, इसका भी कोई राइटर नहीं है। जहाँ चाहा वहाँ रहा, इसका भी नहीं है। चिट्ठी का सफर, इसका भी नहीं। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी किसने कही? प्रतिभा कुमारी शर्मा ने। तो हमने कैसे याद करना बेटे? डाकिया किसके घर में आया? प्रतिभा कुमारी शर्मा के घर आया। तो आपसे पूछा जा सकता है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, तो आपने कैसे याद कर लेना? डाकिया किसके घर आया? प्रतिभा कुमारी शर्मा के घर आया। तो आपने याद कर लेना है। वे दिन भी क्या दिन थे, आइजक असीमोव। तो आप इसको अपनी क्लास से या किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। वे दिन भी क्या दिन थे, आइजक असीमोव। इस तरीके से एक रिदम बना लेना, ठीक है। आइजक असीमोव। एक माँ की बेबसी जो आपकी कविता है रतन वाली, कुंवर सिंह नारायण। एक माँ की बेबसी किसने देखी? कुंवर सिंह नारायण ने। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लेना। आपके पेपर में आपको याद आ जाएगा। एक माँ की बेबसी, कुंवर सिंह नारायण। माँ की बेबसी किसको दिखती है? कुंवर सिंह नारायण को। एक दिन की बादशाह, चावल की रोटियां, जिसका है बेटे मैं उसी का बताऊंगी। गुरु और चेला, सोहनलाल द्विवेदी। गुरु और चेला कौन थे? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है इसको, है ना। गुरु और चेला सोहनलाल द्विवेदी। स्वामी की दादी, बाघ आया उस रात, नागार्जुन। देखो ऐसे याद कर लेना, नागार्जुन। नाग भी कहाँ रहता है? जंगल में। और बाघ भी कहाँ रहता है? जंगल में। तो बाघ आया उस रात, नागार्जुन। बिशन की दिलेरी, प्रतिभा नाथ। डाकिया आया था किसके घर? प्रतिभा कुमारी शर्मा के घर। और बिशन किसके घर आया? प्रतिभा नाथ के घर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पानी रे पानी, देखो पानी पम, अनुपम मिश्र। छोटी सी हमारी नदी, रविंद्रनाथ ठाकुर। छोटी सी हमारी नदी किसने लिखी? नाथ नदी। एक जैसी सिमिलरिटी ढूंढ लो, रविंद्रनाथ ठाकुर। चुनौती हिमालय की, सुरेखा पन्नीधर। चुनौती हिमालय की किसने लिखा है? सुरेखा पन्नीधर। जाड़ो साको वाला घर, लीला मजुमदार। जोड़ा साको वाला घर किसने लिखा बेटा? लीला मजुमदार ने। और एक और रह गया आपका, बिना जड़ का पेड़, वीरेंद्र झा। ईदगाह प्रेमचंद। चलो रिवाइज करते हैं। ईदगाह किसने लिखी? ईदगाह की कहानी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद जी ने काफी सारी कहानियां लिखी हैं, तो ये याद रखना हमने। ईदगाह किसने? प्रेमचंद जी ने। बिना जड़ का पेड़, वीरेंद्र झा, ठीक है, याद करना है। जोड़ा साको वाला घर, लीला मजुमदार। चुनौती हिमालय की, सुरेखा पन्नीधर। छोटी सी हमारी नदी, रविंद्रनाथ ठाकुर। पानी रे पानी किसने लिखा बेटे? अनुपम मिश्र। बिशन किसके घर में आया था? प्रतिभा नाथ। बाघ नागार्जुन। बाघ आया उस रात, नागार्जुन। गुरु और चेला बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है।
सोहनलाल द्विवेदी। सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक माँ की बेबसी किसको दिखी थी? कुंवर सिंह नारायण को। वे दिन भी क्या दिन थे? आइजक असीमो। डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। डाकिया किसके घर आया? प्रतिभा कुमारी शर्मा के घर। इस तरीके से आप अपना कुछ भी बना सकते हो। नन्ना फनकार का दे नहीं रखा, खिलौने वाला सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से ही आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपने एक भी नंबर नहीं गंवाना, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। चैनल के नेम से ही टेलीग्राम ग्रुप में बनाया हुआ है, स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से। टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल का नेम है, सेम वही टेलीग्राम ग्रुप का है। वैसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बेटा, इसका PDF मैं वहां पे डाल दूंगी, आप इसको ले लेना और अच्छे से याद कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे